हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाइड मटेरियल उसके साथ साथ हर एक टॉपिक की वीडियो उसकी रेफरेंस बुक प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर आपने अभी तक वेबसाइट विजिट नहीं की तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल विथ इट्स एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल। एट द जब प्रोसेस फ्रेमवर्क में कम्युनिकेशन फेज में हमने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके सॉफ्टवेयर की क्या क्या नीड्स है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स चाहता है, कस्टमर की सॉफ्टवेयर को लेके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी डिटेल हमने कलेक्ट की थी। उसके बाद वो रिक्वायरमेंट फिलफुल हुई या नहीं, रिक्वायरमेंट कितनी, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल यूज होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल एक सॉफ्टवेयर डिजाइन का फाउंडेशन है, क्योंकि उसकी मदद से हमारे सॉफ्टवेयर की डिजाइन क्रिएट होती है। मीन्स कि अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो सॉफ्टवेयर की डिजाइन भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल में ये 3 फेज होते हैं: सिस्टम डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस मॉडल एंड डिजाइन मॉडल। पहले सिस्टम डिस्क्रिप्शन फेज होता है, उसके बाद एनालिसिस मॉडल होता है, उसके बाद डिजाइन मॉडल होता है। लेट्स सी सिस्टम डिस्क्रिप्शन। सिस्टम डिस्क्रिप्शन में ये हमारे एनालिसिस मॉडल का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें सिस्टम और प्रोजेक्ट का बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है। ये डॉक्यूमेंट और सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है। एनालिसिस मॉडल, जब हमारे सिस्टम डिस्क्रिप्शन में सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो जाए उसके बाद हमें उसको एनालाइज करना चाहिए। उसमें एनालाइज में उसका कॉस्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसके लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे, कैसा टेक्निकल एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ये सारी डिटेल हमें एनालिसिस मॉडल में शो करनी। डिजाइन मॉडल, अगर हमारा डिजाइन एनालिसिस मॉडल क्रिएट हो गया तो उसके हिसाब से हमें उसके लिए डिजाइन क्रिएट करनी पड़ती है। इस स्टेप में हमें हमारे सॉफ्टवेयर कौन सी डिजाइन यूज करेगा, जैसे बहुत सारे मॉडल है, कौन सा मॉडल यूज करेगा, किस वे से हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा, वो सारी डिटेल डिजाइन मॉडल में आती है। लेट्स सी एलिमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल. There are 4 types of elements in requirement analysis model. First, scenario based behavior, class and flow. फर्स्ट से सिनारियो बेस्ड मॉडल। सिनारियो बेस्ड मॉडल में ये सारे एलिमेंट्स में हमें एक मॉडल क्रिएट करना होता है। मॉडल में का तो वो यूजर मॉडल मीन्स एक डायग्राम क्रिएट करना होता है। सिनारियो बेस्ड मॉडल में हमें यूज केस डायग्राम और यूजर स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। इस डायग्राम का यूज करके हम फंक्शन और यूजर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमें सिनारियो बेस्ड मॉडल बताता है। बिहेवियर मॉडल से हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव करेगा वो हमें बताना है। बिहेवियर मॉडल में हमें स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम बताना है। स्टेट डायग्राम की मदद से हमारे सॉफ्टवेयर के स्टेट हम डिफाइन कर सकते हैं और सीक्वेंस डायग्राम से हमारे सॉफ्टवेयर में यूजर एंड सिस्टम के बीच में किस फ्लो में मैसेज एक्सचेंज होगा वो हम सीक्वेंस डायग्राम की मदद से देखेंगे। क्लास मॉडल डोमेन क्लास को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्लास मॉडल का यूज करना पड़ता है। इसी मॉडल में हमें क्लास डायग्राम डिफाइन करना होता है। इस क्लास में हमें डोमेन क्लास एंड उसके एट्रीब्यूट, उसकी मेथड, वो सारी चीजें क्लास मॉडल में फाइंड करनी होती है। फ्लो मॉडल का यूज करके हमें सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम और यूजर के बीच में कैसा फ्लो होगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि सॉफ्टवेयर में किस वे से यूजर एंड सिस्टम के बीच डेटा फ्लो होगा। इसीलिए इसी फ्लो मॉडल के लिए हमें डेटा फ्लो डायग्राम क्रिएट करना पड़ता है। डेटा फ्लो डायग्राम हमें ये बताया कि यूजर ने कैसा इनपुट दिया और उसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ। फ्लो मॉडल मीन्स के उसमें हमारे सिस्टम में डेटा फ्लो कैसा हो रहा है, किस वे में हो रहा है, अगर हमने एन इनपुट दिया तो उसके हिसाब से कौन सा फंक्शन उस एन इनपुट पे अप्लाई हुआ, ये सारी चीजें फ्लो मॉडल दिखाता है। थैंक यू।